आज की कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बैंक में पहुंचता है और उस बैंक में जो उसके साथ होता है उसका भुगतान मैनेजर को अपनी नौकरी गंवाने पर करना पड़ता है। आज की कहानी आप सुनेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ कि आप इसको सुनकर जीवन में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई भी जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक बैंक की। एक बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसके गंदे से पुराने से कपड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। लाचार है, हालात का मारा है। अब वो जैसे ही बैंक में एंटर करता है तो बैंक में जितने भी कस्टमर बैठे हुए थे वो सभी उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखते हैं। जो गेट पर बैठा हुआ व्यक्ति था, वो भी अजीब सी निगाहों से देखता है, लेकिन उस व्यक्ति को अंदर जाने से नहीं रोक पाता है और वो व्यक्ति अंदर जाता है। उसका नाम होता है हरपाल सिंह। वो सीधा जो एक मैडम बैठी हुई थी रिसेप्शन पे, उनसे जाकर पूछता है कि मैम, मुझे अपनी चेक बुक चेक करानी है। इसमें जो मेरा अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शन बंद हो रही हैं, ना ही तो पैसे आ रहे हैं और ना ही जा रहे हैं। जो काउंटर पर बैठी थी उस मैडम का नाम था संगीता। और संगीता जैसे ही उस व्यक्ति की वेशभूषा देखती है तो उस वेशभूषा से ही उसे जज कर लेती है और कहती है, बाबा आप बैठो, आपको टाइम लगेगा, अभी बहुत काम है मुझे, जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मैं आपका काम कर दूंगी। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, तुम अपने मैनेजर से मेरी बात करा दो, वो मेरा अकाउंट चेक कर लेंगे, वो तो फ्री होंगे। इस बात पर जो संगीता है वो मुस्कुराती है और एक अजीब सी ही मुस्कुराहट उसकी होती है और वो सीधी जो मैनेजर होता है बैंक का उसके केबिन में जाती है और जाकर कहती है कि सर, ये देखो, सीसीटीवी कैमरे में वो दिख रहा था अंदर। कहती है, ये देखो, ये व्यक्ति है जो कह रहा है कि आप इसका अकाउंट चेक कर देंगे, इसके अकाउंट में पैसे आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, आपको क्या लगता है कितने पैसे होंगे इसके अकाउंट में। इस बात को जो संगीता कहती है तो उसी फ्लो में मैनेजर भी बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, कहते हैं बैंक में पैसा रखते हैं, लेकिन कपड़े तक खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं। अब यही बातें दोनों में हो रही थी तो इन बातों को करने के बाद जो बैंक का मैनेजर है वो अपनी कुर्सी से हिलता तक नहीं है। करीबन 1 डेढ़ घंटा जब उसे बैठे हुए हो जाता है हरपाल सिंह को, तो वो वापस से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद संगीता से कहता है कि मैडम, मुझे बता दीजिए मैनेजर का केबिन कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। संगीता पेन का इशारा करती है कि केबिन उधर है और वो हरपाल अब बैंक मैनेजर के केबिन में जाता है और कहता है, अरे भाई, मेरा अकाउंट चेक करना है, तुम एक बार इसमें ये देख दो, इसमें पैसे आ और जा क्यों नहीं रहे। इस बात पर मैनेजर हंसता है और कहता है कि बाबा, इंतजार करिए, आपको बोला गया है, आप बैठते क्यों नहीं हो। यानी बहुत बुरी तरीके से वो उस बाबा की इंसल्ट करता है मैनेजर और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, सिर्फ आपका ही अकाउंट मुझे नहीं देखना है। तभी हरपाल सिंह वापस आता है और वापस आकर फिर हॉल में बैठ जाता है। तभी इतने में एक पवन, जो कि एक छोटा-सा कार्यकर्ता था बैंक में, वो आता है और वो कहता है, जैसे ही वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है और जब वो जा रहा था तब वो बुजुर्ग व्यक्ति आया था, तो वो समझ जाता है करीबन ढाई 3 घंटे मुझे हो चुके हैं और अभी तक ये बाबा बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इनका काम नहीं हुआ है। अब पवन बाबा के पास आता है और कहता है कि बाबा, आप कब से बैठे हुए हैं, पानी ला के दूं क्या आपको। तभी वो मैनेजर जो हरपाल सिंह है वो कहता है कि नहीं बेटा, बस मेरा काम हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे यहाँ क्या करना है। तभी पवन कहता है कि आप मुझे दीजिए, आपको क्या करवाना है। तो इस बात पर वो अपनी पासबुक पवन को देता है और पवन जैसे ही पासबुक लेकर अंदर जाते हैं तो संगीता की नजर पवन पर पड़ती है। इधर मैनेजर की नज़र भी पवन पर पड़ती है और उधर से संगीता कहती है कि क्या आप बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको कई काम दिए गए थे, आपसे वो नहीं होते। इधर संगीता उसे डाँट लगाती है और जब वो कंप्यूटर की तरफ जा रहा था, तभी मैनेजर की भी नज़र उस पर पड़ती है और मैनेजर भी कहता है कि ये वापस रखो और मैंने तुम्हें और कई काम बताए थे, उनको तुम क्यों नहीं कर रहे हो? पवन डर जाता है क्योंकि एक छोटा अधिकारी था, उसे डर था कि उसकी नौकरी ना छूट जाए, तो वो चुपचाप से आता है और वो जो उसके हाथ में
बाबा की जो पासबुक थी उसे बाबा को दे देता है और जाकर अपने काम में लग जाता है। बाबा ये सब कुछ देख रहे थे। हरपाल सिंह अपनी कुर्सी से उठते हैं और सीधे मैनेजर की केबिन में जाते हैं। मैनेजर की केबिन में जाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें तो बड़ा ही अहंकार आ रहा है। तुम जिस पद पर बैठे हो, तुम्हें तो इसका मान मर्यादा और इसका समझ भी नहीं पता कि किस तरीके का इंसान मैनेजर की कुर्सी पर बैठता है। तुम इसके लायक नहीं हो। जब इतना बात बाबा कहता है तो मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और मैनेजर कहता है कि आप यहाँ से जाइए। तभी हरपाल अपनी पासबुक है उसे रखता है और कहता है कि एक बार इसे चेक जरूर कर लीजिएगा जब आप फ्री हो जाएं, मैं तो जा रहा हूँ। अब वहां से हरपाल सिंह जी चले जाते हैं और मैनेजर बार बार ये कहकर कि कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और बाबा की जो चेक बुक जो पासबुक है उसकी तरफ देखता तक नहीं है। लेकिन जो पवन था उसकी नजर उसी पासबुक पे थी, क्योंकि उसे पता था कि बाबा कल आएंगे और मैं उन्हें बता दूंगा कि क्यों नहीं उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब पवन आता है और आने के बाद वो पासबुक उठाता है और तुरंत जाकर उनका अकाउंट चेक करता है। वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगभग 60% शेयर्स हरपाल जी के थे उस बैंक में। यानी कि मान लो आप वो उनके मालिक से थे, उस जो उनका बैंक था उस बैंक के वो एक तरह से मालिक ही माने जाएंगे, क्योंकि 60% उनका हिस्सा था उस बैंक को चलाने में। इस बात को देखते ही पवन घबरा जाता है और पवन सीधा मैनेजर की कुर्सी पर जाता है। मैनेजर बैठकर बातें कर रहे थे और जब मैनेजर फोन पर बात कर रहा था तो पवन सामने से आकर रुक जाता है। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था और इशारों इशारों में कह रहा था कि सर, मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैनेजर जो है वो इशारों इशारों में कहता है कि थोड़ी देर वेट करो और थोड़ी देर तक मैनेजर अपने जिस भी क्लाइंट से बात कर रहे थे उनसे बात करने के बाद फिर कहते हैं कि बताओ पवन, क्या हुआ। तभी पवन कहता है कि जो बाबा आज आए थे, आपने उनका अकाउंट चेक नहीं किया। उनका अकाउंट मैंने चेक किया है। मुझे पता चला है कि उसमें क्या रीजन है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही हैं। इस बात पर मैनेजर भड़क उठता है उन पर और कहता है कि ये चेकबुक, ये पासबुक अभी यहीं पर रख दो और अपना काम करो। इसके लिए तुमने मेरा इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट छुड़वा दिया। यानी अब पवन पर भी वो भड़क जाता है जो मैनेजर है और अपने काम में लग जाता है। मैनेजर भी डर की वजह से वो कॉपी वहीं पर रख देते हैं और अपना काम करने लगता है पवन भी। और अब शाम हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। सुबह फिर से बैंक उसी तरीके से खुलता है और बैंक में सभी अपना अपना कार्य कर रहे थे। अब दूसरे दिन वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर से आता है, लेकिन आज उनके कपड़े काफी अच्छे थे और उनके साथ एक व्यक्ति होता है जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा, काफी हैंडसम होता है, जो कि उनका बेटा था। अब वो आता है और आते हुए कहता है कि आपने मेरी जो पासबुक थी वो चेक की। अब जैसे ही अच्छे कपड़ों में, महंगी चीजों में उनको देखते हैं तो अब मैनेजर कांपने लगता है और कहता है, मालिक, मैंने तो नहीं की, लेकिन इन्होंने की है। क्या हुआ? मुझे कल के लिए माफ कर दो। कल मैंने आपको ऐसे ही समझ लिया था, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस बात पर हरपाल कहता है, क्या तुम्हें पता है ये बैंक किस लिए खुला था? तभी मैनेजर कहता है, नहीं मालिक, मुझे नहीं पता। तो वो बताते हैं कि ये जो बैंक है ये गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रखता और तुमने तो यहाँ पर बड़ा ही भेदभाव बना रखा था। अगर किसी के कपड़े मैले हैं, तुम उन कपड़ों से लोगों को जज करते हो। साथ ही साथ संगीता को भी बुलाया जाता है और उसे भी अच्छी फटकार लगाई जाती है। इतने में ही पवन आता है और मैनेजर के कान में कुछ बोलता है और जो वो ट्रांजेक्शन की डिटेल थी उसको मैनेजर के सामने कर देता है। जैसे ही मैनेजर वो देखता है, अब मैनेजर समझ जाता है कि ये तो इस बैंक के मालिक हैं और वो गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है हरपाल सिंह से और बार बार कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से आपको गलती का मौका नहीं दूंगा। इस बात पर हरपाल सिंह उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जो मैंने लिफाफा घर तैयार किया था उसे निकालो। उसका बेटा सूटकेस में से वो लिफाफा निकालता है और वो लिफाफा लेकर वो उस बैंक मैनेजर को देता है और एक दूसरा लिफाफा निकालता है। वो दूसरा लिफाफा उस बैंक में जो वो पवन नाम का लड़का था वो काम करता था उसे दिया जाता है। दोनों अपने अपने लिफाफे खोलते हैं तो जो पवन था उसे मैनेजर बना दिया गया और जो मैनेजर था उसे फील्ड के लिए बना दिया गया, यानी उसे फील्ड की जॉब दे दी गई।
जैसे ही वो फील्ड की जॉब देखता है मैनेजर, तो उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है हरपाल सिंह के सामने और कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपसे मैं माफ़ी माँग रहा हूँ, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने काफ़ी गिड़गिड़ाया हरपाल सिंह के सामने। उसका बेटा उसे फटकार लगाता है कि क्या तुम जानते हो, ये बैंक मेरे पिताजी का सपना था और इस सपने में लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, इसीलिए इस बैंक को खोला गया। इस बैंक में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अकाउंट में 1 रुपया है, वो भी हमारा ऐसा ही कस्टमर है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, वो भी हमारा वैसा ही कस्टमर है। हमने इस बैंक की जब शुरुआत की थी, तो इसीलिए की थी कि लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन तुमने तो बहुत ही बड़ा भेदभाव लोगों के साथ किया। तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। पिताजी तुम्हें कल ही बोलकर गए थे कि तुम्हें इसका बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा, तो यही है वो भुगतान। आज से तुम्हें अगर करना है तो तुम फील्ड की जॉब कर सकते हो, नहीं तो तुम जॉब छोड़कर अपने घर जाकर बैठ सकते हो। जैसे ही इन शब्दों को वो मैनेजर सुनता है, अब वो चुप हो जाता है और गर्दन नीचे झुका लेता है और जैसे ही पवन अपना लिफाफा खोलता है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि बाबूजी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं जो जॉब कर रहा था वो सही थी मेरे लिए। मुझे तो इसकी नॉलेज भी नहीं है। तभी हरपाल सिंह कहते हैं कि बेटा भले ही तुझे अकाउंट्स की नॉलेज ना हो, लेकिन तुम्हें इंसानियत की नॉलेज बहुत अच्छी है। तुम्हें इंसानियत की परख बहुत अच्छी है और तुम जैसे बंदों की ही हमें तलाश है, तुम जैसे लोगों को ही तलाश है इस बैंक को चलाने के लिए। इस बात पर पवन हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करता है और कहता है कि आपका मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता। तभी वो कहता है हरपाल सिंह, बेटा मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुम इसके काबिल हो। ये तुम्हारी काबिलियत का इनाम है और बेधड़क होकर अपनी ईमानदारी से अपनी जॉब को करो और हर गरीब व्यक्ति का सम्मान वैसे ही करो जैसे कि हर करोड़पति का सम्मान किया जाता है। इस बात को सुनकर पवन कहता है कि ठीक है बाबूजी, मैं ऐसा ही करूँगा और फिर संगीता को डाँट लगाई जाती है कि तुम एक लड़की हो, लड़की होकर भी तुम एक बुजुर्ग का दर्द नहीं समझ पाई, क्योंकि लड़की को तो महान बताया जाता है, लड़की के अंदर ममता छुपी होती है, लेकिन तुमने भी ऐसा ही व्यवहार किया। तुम्हें मैं जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है, आगे से अगर कैसी कोई गलती होती है, तो तुम भी तैयार हो जाना। जो मैनेजर के साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस बात पर संगीता फिर से सॉरी बोलती है, कहती है कि सर, आज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और यहाँ पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये थी कहानी हरपाल सिंह की, जिसने एक बैंक की नींव रखी और उसमें अपने शेयर्स डाले और उसको सभी लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, सभी के लिए एक नज़र रखने का स्टाफ तैयार किया। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।